अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से कच्चे आलू के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी तैयार होते हैं। आप शाम को चाय के साथ बनाकर खाएं या आपके घर अचानक से मेहमान आ गए हैं तो आप जल्दी से बनाएं और सर्व करें, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा इससे बड़ा साइज बनाकर तो बन में भी लगा के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। आप बन बनाएं और बच्चों को लंच में दे दें। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मैंने आलू लिए हैं, बड़े बड़े आलू हैं। इनको मैंने छील लिया। तकरीबन ये आधा किलो से थोड़े से ही कम है, तो आप ग्रेट कर लें। ये देखें, ये थोड़ा सा छोटा है तो मैं दूसरा ले लेती हूँ। आपने जो मोटे वाला होता है ना, जो साइड, आपने उस साइड से इसको ग्रेट करना है। तो या फिर आपके पास अगर इस तरीके का है तो आप इससे भी कर सकते हैं। और आपने इसको छोटी साइड से करना है। अगर आप इसको लंबी साइड से करेंगे तो फिर बहुत लंबे लंबे निकलेंगे आलू, तो आपने इसको छोटी साइड से ग्रेट करना है। तो ये देखिए, मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब मैं इसको 2 से 3 पानी, ठंडे पानी में इसको मैं वॉश करूंगी, क्योंकि इसके अंदर आलू में स्टार्च होता है तो वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने ठंडा पानी ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और इसको मैं पहले मैं इसको अच्छी तरह डिप करती हूँ, फिर मैं इसको 1 मिनट के लिए पानी में छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं दोनों हाथों से अच्छी तरह प्रेस करके मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ये देखें, 1 मिनट हो गया। मैं अब इसको ये देखें निकाल लेती हूँ। और एक बार फिर मैं कम से कम आपने इसको 2 पानी में ज़रूर डिप करना है, क्योंकि जो आलू के अंदर स्टार्च होता है वो निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके जो कबाब हैं वो बहुत नरम बनेंगे। तो हमें थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी कबाब तैयार करने हैं। और पानी आपने इसके अंदर से अच्छी तरह निचोड़ के निकाल लेना। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें ज़ीरा। मैंने साबुत ज़ीरा डाला है। वैसे तो आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे और बाइंडिंग भी हो जाएगी। और मैं इसके अंदर डालूंगी 3 टेबलस्पून बेसन। बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम ये कबाब तैयार कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो ऐसे लगेगा जैसे हम पकौड़े खा रहे हैं। तो 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ये देखें डाल दी हैं। और 2 टेबलस्पून है हरा धनिया, इसको भी आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने ये देखें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। आप जब इसको मिक्स करेंगे तो आलू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ देंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो आपने इसको बनाकर बिल्कुल भी नहीं रखना कि आप इसको मिक्स करके रख दें, तो ये आलू बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगे। तो आपको इसके अंदर बेसन और ऐड करना पड़ेगा। अगर आपसे रह गया, यानी 5 मिनट रह गया तो पतला हो गया, तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर लें। वरना आप कोशिश करें कि आप ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दें, तो साथ साथ आप जब मिक्स करें फ़ौरन से आप कबाब तैयार करें और फ्राई कर लें। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। मेरे मिक्स करते करते ये देखें कितने जो आलू हैं वो भी नरम हो गए हैं और हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैं कबाब तैयार कर रही हूँ। और आपने कबाब परफेक्ट शेप में तैयार करने हैं। ये नहीं कि साइडों से आलू निकले हुए हैं। जो साइडों से निकले हुए होंगे वो जल जाएंगे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और शेप भी अच्छी नहीं आएगी। तो मैं ये देखें सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह प्लेट में रखे हैं, वरना आप साथ साथ बना के तो साथ साथ आप ऑयल में डालते जाएं। अगर आप सारे तैयार करके तो फिर आप फ्राई करने लगेंगे तो ये प्लेट में से भी नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि पानी वो इतना छोड़ देंगे। हमने इसके अंदर बेसन कम यूज़ किया है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ आप ऑयल में डालते जाएं, ताकि आपके अच्छे से कबाब तैयार हों। मैंने भी ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब ये देखें, मैं इसके अंदर कबाब ऐड कर देती हूँ। मैंने पहले 3 बनाए हुए हैं और बाकी मैं साथ साथ बना के तो इसके अंदर डालती जाऊंगी। फ्लेम आपने इसकी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि फ्लेम आपने इसकी स्लो रखनी है। तो ये देखें, मैंने कबाब इसके अंदर डाल दिए हैं सारे। तो आप देखें कि मैंने इसको लो फ्लेम पर रखा है। आप अगर फ्लेम तेज़ कर देंगे तो आलू जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और जो हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया है वो भी कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आएगा उसका। तो ये देखिए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया है। खूबसूरत सा कलर आना चाहिए, ये नहीं कि जले हुए हों, क्योंकि जो कबाब तैयार करते हैं उनका तो बहुत अच्छा सा कलर होता है।
तो ये देखें अच्छा सा कलर आ गया है, तो मैंने इसको निकाल लिया। अच्छी तरह मैं ऑयल को निचोड़ लूँगी, फिर मैं इसको बाहर निकालूंगी। कबाब का यही कलर होता है, तो आपने इतना ही कलर आए तो आप इसको निकाल लें। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने अच्छे कबाब तैयार हुए हैं कि अंदर से वो आलू जो हैं वो भी गले हुए हैं और क्रिस्पी भी तैयार हुए हैं और बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं मैंने ऐड किया। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। परफेक्ट शेप है इनकी। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर साइडों से आलू निकले हुए होंगे तो वो जल जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने धनिए, पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी के साथ सर्व किया। आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।